तो कई वक्त ऐसे पाठ होते हैं जहां पर आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, और कई लाइफ में ऐसे भी फैसले होते हैं कि आपने नो बोला तो भी आप फंसे, आपने यस बोला तो भी आप फंसे। तो उस समय कौन, एक आत्मा की काई प्रकाशन, बुद्धि की बातें, वही आप बोल के ही बीच बीच दोनों को फंसा सकते हो, शैतान की चालों को। विचकार आंसर ऐसा बात कि सुनने वालों के मुंह बंद हो जाएं, हृदय सिज जाएं, लिखा है स्तिफनुस की बातों का सामना ना कर पाए। यही तो है पवित्र आत्मा की ओर से प्रकाशन, यही तो है पवित्र आत्मा की ओर से गवाही, यही तो है पवित्र आत्मा की ओर से वचन। और लिखा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावशाली होता है, खाली वापस नहीं आता। जिस काम के लिए बोला जाता है उसे करके वापस आता है। तो इसका मतलब आपको परमेश्वर की ओर से वचन को प्राप्त करना है अपनी लाइफ में, और उसे प्राप्त करने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे उस आवाज को आप पवित्र आत्मा के साथ लेकर प्राप्त कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, क्या चिन्ह है उसके, हम इनकी ओर आज बढ़ेंगे। हालेलुया। जब आपको कोई अगवाही ना मिले, जब आपको कोई मार्गदर्शन ना मिले, तो आप क्या करते हो? अपने आप से आज पूछो, तो आपको क्या करना चाहिए? मान लो आपको अपनी लाइफ के बारे में कोई मार्गदर्शन ना मिले, कोई अगवाही ना मिले, कोई सलाह ना मिले, कोई आपको गाइड ना करे, कोई आपको बताए ना, तो आप क्या करते हो? तो आपने क्या किया आज तक? आपको क्या करना चाहिए जब आपको कोई प्रकाशन ना मिले, कोई मार्गदर्शन ना मिले? तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? कई वक्त ऐसा समय आता है आपकी लाइफ में कि आप कहते हैं कि मैं अपनी स्टडी में क्या करूं, इसमें फॉरेन जाऊं, इंडिया में कुछ करूं, पढ़ाई में क्या करूं, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। और आप 1 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल कंफ्यूज रहते हो और आपको कोई मार्गदर्शन नहीं आता, तब आप क्या करते हो? आपको क्या करना चाहिए? आज आप सीखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जब आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, मैं बीमार हूं, कोई तो बताए क्या मेरी कमी के कारण है, उसे याद करो ऐसे पल को। पवित्र आत्मा ने कहा होगा इस प्रार्थना सभा में नहीं जाना, आप गए। पवित्र आत्मा ने कहा यहां मीटिंग ये नहीं लेनी, आपने की। पवित्र आत्मा कहेगा ये कार्य, इस बंदे पर भरोसा नहीं करना, अंदर से पूरा आ रहा है, पर आप कहते नहीं इससे पार्टनरशिप करनी है बिजनेस में। पवित्र आत्मा कह रहा है ये दोस्त छोड़ दे, पर आपको अंदर नहीं ये तो मेरा, और कल वही दोस्त आपको पाप में ले गया। पवित्र आत्मा ने कहा ये बंदे, ये गलत बातें फोन से इससे बात करने छोड़ दे, आपने किया। पवित्र आत्मा कुछ भी रख लो, यहां जॉब नहीं करनी, आपने की। यहां मैरिज नहीं करनी, आपने की। कुछ भी रख लो, आपकी लाइफ में ऐसा क्या टाइम आया जिसमें आपको, या तो आपने संघर्ष किया उस काम को करके, उस बिजनेस में, उस जॉब में, उस लाइफ के पार्ट में, हिस्से में, उस सेवकाई में, अपनी इच्छा से आपने किया, और बाद में अब आप संघर्ष कर रहे हो उस हिस्से में। उस एजेंट पर विश्वास करके आपने लाखों खराब कर दिए, उस व्यक्ति पर विश्वास करके आपने लाखों खराब कर दिए, आपने किसी मनुष्य पर भरोसा किया और उसने आपको धोखा दिया। कुछ भी रख लो, आपने जब देखा, आपने बिना आपने प्रकाशन पाए काम किया, फैसला लिया, आपने नुकसान पाया अपनी लाइफ में। वो पल को याद करो। जिसको याद आता जाए वो हाथ उठाता जाए, और हाथ उठा के रखे। वो आपने संघर्ष किया, बाद में आपको लगा ये नहीं करना चाहिए था। आपको अपनी लाइफ के लिए, हर हिस्से के लिए आवाज चाहिए, दर्शन चाहिए, नहीं तो आप निरंकुश रहेंगे। प्रकाशन चाहिए आपको कि मैं क्या करूं। कई बार आप पवित्र आत्मा से पूछते हैं, आपका कोई भी प्रश्न होगा कि मैं प्रभु के दास से मिलना चाहता हूं, कि मैं उनसे पूछूं मैं इस विषय में क्या करूं, मैं अपनी स्टडी के विषय में क्या करूं, मैं अपनी जॉब के विषय में, बिजनेस के विषय में, इस रिश्ते को चॉइस करने के विषय में क्या करूं, मैं इस बीमारी के लिए प्रभु पर विश्वास करूं, जहां मैं ऑपरेशन करवा लूं, मैं प्रभु के दास से मिलना चाहता हूं, क्या जो मेडिसिन खानी छोड़ दूं, पूछना चाहता हूं मैं। पता नहीं कितने आपके प्रश्न होते हैं लाइफ में जिसके लिए आप कंफ्यूज रहते हैं, और आप एक ही प्रश्न को लेकर महीना 6 महीने, कई लोग साल तक बैठे रहते हैं। कई जल्दबाजी वेट ना करके
खुद अपना कदम लेते हैं और बाद में कहते हैं मैंने ये गलती की है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है इस समय, याद दिला रहा है उन पलों को। तो जब ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी लाइफ का हर हिस्सा प्रकाशन पाके करें। मेरी बीती हुई प्रार्थना सभाओं में एक बात आपको याद होगी, मैं जो बार बार करता आया हूं, कि जब आप प्रेयर में नहीं है, पवित्रताई में नहीं है, जब रोजों में नहीं है, जब आत्मिक क्रियाओं में नहीं है, कह सकते हैं, तब अपनी लाइफ का कोई भी बिगेस्ट डिसीजन प्रेशर में आके, जल्दबाजी में आके मत लो। कई लोग आते हैं, ओ जी मुझे ये कंपनी का ऑफर आया, कहते हैं सिर्फ 15 दिन है, सिर्फ 15 दिन है, पास्टर जी बताओ मैं जज करूंगा। नो, मैं कह जो तुझे जल्दीबाजी में दे रही है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। फर्क है, कोई चीज आता है फेवर परमेश्वर की ओर से, पर वो आपको आत्मा से, कई लोग वो चीज को समझना है, आपको लिखने कुछ जो बात। मैंने मूर्ख लोग है, मैं कहता हूं वो मूर्ख है जो जिनको आत्मा कुछ बातें कर रहा है वो लिख नहीं रहा है, मैं कहा वो मूर्ख है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्रोधित होता है। मैंने देखा इस बात के लिए कि मैंने तुझसे बातें की, तूने लिखी नहीं और तू भूल गया, तू फिर उस बातों में गिरा। अच्छा तो ये होता तो उन बातों को स्मरण रखता। कितनी बार बाइबल में लिखा है मेरी बातों को याद रख, स्मरण रख, स्मरण रख, स्मरण रख। कौन सी बात को लिखना होता है प्रचार के समय? वचन को, या जो बात आपको वचन सुनते समय पवित्र आत्मा छू रहा है और कुछ कह रहा है, उस बात को लिखना है। ताकि जो 3 साल बाद भी आप उस डायरी को खोलें तो आपको पता लगे कि मैंने क्या वायदे किए थे परमेश्वर के साथ। आत्मिक रीति में चलने के मेरे कितनी लाइफ में शांति थी, ब्लेसिंग थी, भरपूरी थी, पर जब भी मैं शरीर में हुआ तो मेरे अगले पन्नों में मेरी शारीरिक लाइफ क्या है आप देखोगे। 3 महीने लिखो, लिखते जाओ डायरी में अपने अनुभवों को, कि जब मैं कमजोर हुआ अपने गिरने के अनुभव भी लिखो। ऐसे प्रभु के कुछ दासों की, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं जिनकी पुस्तकों में क्या लिखा है, उनकी बढ़ोतरी के सीक्रेट और उनके गिरने के सीक्रेट, कि क्या मतलब वो कैसे गिर गए। तो जो आज अभिषेक दास खड़ते हैं तो वो उनकी किताबों को अगर पढ़ें तो वो सीखते हैं कि अच्छा उन्होंने ये गलती की, हमने नहीं करनी। सैमसन ने ये गलती की, लड़कियों में के चक्कर में फंसा, हमने नहीं फंसना। दाऊद ने ये गलती की, निराश में, अकेलेपन में रिलैक्स हो गया ज्यादा ही, हमने ये नहीं करनी। पतरस बिना प्रार्थना के सो गया, हमने प्रार्थना में लगे रहना है। समझ गए ना आप? तो इसीलिए आप उन बातों को हमेशा लिखो जो पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। जैसे यीशु को बोल रहे हैं, बताओ कैसर को कर देना चाहिए। प्रभु कहते हैं जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, कैसर का है कैसर को दो। कहते अब क्या करें? बता प्रभु, इस औरत ने व्यभिचार किया, मूसा की व्यवस्था में से लिखा है, पुराने में से आता है कि अगर कोई पाप करता है उसे पत्थर मार मार के मार दिया जाए। ये वचन है, ये आज्ञा है। प्रभु चलो ले पत्थर, तू क्या करता है? प्रभु कहते रुको। प्रभु कहते हैं तू क्या करता है? प्रभु ने मिट्टी पर लिखा। अगर कहेगा नहीं मारना तो भी वचन टूट रहा है, समझ रहे ना? अरे कहोगे पत्थर मारो तो प्रभु तो क्षमा करने वाला है, तो बाइबल में आपको नहीं लगेगा वो क्षमा करने वाला है, वो तो 7 के 70 गुना माफ करता है। उसने क्या किया? कहता है तुम में से जिन्होंने कोई अपनी लाइफ में पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे इसकी। और सबको अपनी गलतियां नजर आ रही है, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, सबने अपने पत्थर फेंक दिए। प्रभु ने इन सबने नहीं मारा, मैं भी तुझे माफ करता हूं, जा दोबारा से फिर पाप ना करना। इसे बोलते हैं आत्मिक बुद्धि, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई। क्या आप इस पवित्र आत्मा से दोस्ती करना चाहोगे? तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हो तो याद रखो, हमेशा लिखो एक बात, पहला कदम हमेशा आपका होगा, स्टेप आपका होगा, शुरुआत आपकी होगी। कितनों के पास ऐसा टॉपिक है, मनन करो, जिनमें वो सोच रहे हैं इस टॉपिक में प्रभु की मर्जी क्या है। मनन करो कि आपके पास है टॉपिक, मन में आया। ओके, कितनों को आया वो टॉपिक? हाथ उठाओ कि कोई इस विषय में मुझे मालूम करना है प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। अब नीचे कर लो, समझ गए ना? अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है इसका मतलब आप अपने ही हिसाब से चल रहे हो। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है उसके मन में हमेशा रहता है इस बात में इच्छा क्या है। मैंने पुलपट से नीचे उतरना है, क्या पवित्र आत्मा चाहता है? मैंने आपके बीच में आना है, पवित्र आत्मा चाहता है? मैं आपके बीच में आके ले हैंड करूं, क्या पवित्र आत्मा चाहता है? मतलब उसका हर कदम उसकी ओर से होगा। तो इसीलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र, इससे हम क्या कहेंगे यहां पर,
उसने हमें कौन दिया? अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम कहेंगे पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है? हमने बीते दिन वचन पढ़ा था, ध्यान से देखो, पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है। ध्यान से जानो कि प्रभु की बुलाहट क्या है, बाइबल में लिखा है। तो आपको हर बात के लिए परमेश्वर की इच्छा पता होना चाहिए। जो लोग बिल्कुल नए आए हैं चर्च में, पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह नहीं दी है, पवित्र आत्मा को जगह नहीं दी है, यीशु को अपना अभी तक प्रभु ग्रहण नहीं किया, उनके लिए पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है? लिखा, वह ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। पवित्र बाइबल में यह लिखा है। परमेश्वर चाहता है आपका उद्धार हो, पापों से, शैतान से छुटकारा हो, आपका दुखों बीमारियों से छुटकारा हो, और नरक की आग में जिसमें अगर आप पाप में रहकर मर के छुटकारा हो, आप पवित्र राज्य में परमेश्वर के पास आए। इस दुनिया में मरने के बाद आपका आत्मा परमेश्वर के पास जाए। तो परमेश्वर चाहते हैं इस बात को होने के लिए आप सच्चाई को जान लें कि बाइबल में लिखा है, मार्ग, सत्य, यीशु ने कहा, और जीवन, सच्चाई मैं ही हूं। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। मैं और पिता एक ही हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को जान लें। तो अगर आपने रेगुलर चर्च आना है, आपका ध्यान इसी की बात की हो, मैंने जानना है परमेश्वर की इच्छा क्या है, सच्चाई दुनिया में क्या है, और यीशु मसीह के द्वारा आप इस जान पाएंगे, परमेश्वर के इस वचनों के द्वारा, कि सच्चाई क्या है। यीशु मसीह सच्चाई है। यीशु मसीह को जानो, सच्चाई को जान लोगे। सच्चाई को जान लेंगे, सच्चाई आपको आजाद कर देगी हर दुख, बीमारी और संकट, गरीबी से, बंधनों से। तो याद रखो, जब पवित्र आत्मा की बात आ रही है, शुरुआत आपकी होगी। पहले आप कहेंगे पवित्र आत्मा मुझसे बात करे। अच्छा, मैं आराम से चलता जाऊंगा और वो मुझसे, मैं अपनी मर्जी, मन मर्जी करता जाऊंगा, और पवित्र आत्मा अचानक से कान में आके कहेगा, नहीं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं कहेगा। शुरुआत आपकी होगी। पवित्र आत्मा, क्या मैं ये करूं या ना करूं? मैं इस व्यक्ति को क्या जवाब दूं? मुझे इस जॉब वाले व्यक्ति की कॉल आ रही है, मैं इसे कैसा जवाब दूं? मैं इसे कैसा जवाब दूं? मैं क्या करूं? इस बात के लिए मैं क्या करूं? मुझे इस रिश्ते के लिए फैमिली की ओर से प्रेशर आ रहा है। पवित्र आत्मा, मैं क्या जवाब दूं? मैं क्या करूं? इसे एक्सेप्ट करूं, वेट करूं, धीरज करूं, क्या बोलूं? कुछ भी रख लो आपकी लाइफ का हिस्सा। आपकी शुरुआत होगी, आप सहायता मांगेंगे और वो बताएगा। आपको इस विश्वास से पवित्र आत्मा से मांगना है कि वो मुझे बताएगा और मैं सुन पाऊंगा, तो ही आपको उत्तर आएगा। अगर आपका फेथ नहीं है कि उसकी आवाज मैं सुन सकता हूं और मार्गदर्शन हो सकता है, तो कभी आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर कभी कार्य नहीं कर सकता। आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको पता है, अगर आप विश्वास से किसी भी चीज को बोले, नहीं तो आप चर्च में रोज आके, महीने आके, साल आके बोलते रहे, पवित्र आत्मा आपका वेलकम, होली स्पिरिट आपका वेलकम, पवित्र आत्मा जी आइए। आपको लगता है ये चर्च में होने वाली रोज की एक क्रिया है, एक तंत्र मंत्र है, बोलते जाओ 10 बार पवित्र आत्मा जी आइए। कुछ नहीं होगा जब तक आप एक शांत आवाज में होके, अपने मन में सोच के कि पवित्र आत्मा के बिना मेरी लाइफ में कोई शांति नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना मेरा कोई मार्गदर्शन नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना मेरे डिसीजन, फैसले रॉन्ग होंगे, पवित्र आत्मा के बिना मैं पवित्रताई में चल नहीं पाऊंगा, पवित्र आत्मा के बिना डर मेरे जीवन में होगा, पवित्र आत्मा के बिना चंगाई और छुटकारा मेरे जीवन में नहीं होगा, पवित्र आत्मा के बिना कोई खुशी नहीं होगी, पवित्र आत्मा के बिना मैं अपनी कमजोरी से छूट नहीं सकता। और जब आप इतना कुछ बोलेंगे और फिर आप छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सिर्फ कोई ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप कहते हैं, पवित्र आत्मा कृपया आप मुझसे बात करें, मुझे आपकी जरूरत है। और आप देखेंगे आप उसके प्रेम से, उपस्थिति से भरकर रोने लग जाएंगे। आप देखेंगे उसकी उपस्थिति ने आपको घेर लिया। विश्वास से बोला करो। जब भी आप कुछ बोलते हो, कुछ करते हो, विश्वास से बोलो, फेस से करो कि मैं ये कह रहा हूं और जब मैं ये बोलूंगा पवित्र आत्मा मुझ पे आ जाएगा। पवित्र आत्मा, आज मेरी इस लेग के पेन को आप चंगा कर दीजिए, और मेरा विश्वास है आप मुझे छूने जा रहे हैं। और वो देखेंगे कि उसकी उपस्थिति ने आपको छुआ, आपका पेन जा चुका है। हालेलुया। आप फेथ करें कि पवित्र आत्मा को आपने पुकारा, क्योंकि उसने कहा जब भी तुम मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने निर्दोष होते हैं तो हमें हियाब होता है,
जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। हालेलुया। आप बीड़ी पी के आए, सिगरेट पी के आए, आप नशा करके आए हैं, व्यभिचार करके आए हैं, लड़की को देख देख के आए हैं, फोन में बहुत कुछ देख देख के आए हैं, और आप यहां पर कहेंगे पवित्र आत्मा जी आइए, मुझे चंगा कर दे, मुझ पे मुझे भर दे, कुछ नहीं होगा। तो इससे पहले आपको पवित्र आत्मा को कहना है कि मैंने बहुत गलती की है, मैंने तुझसे ज्यादा किसी को प्यार किया, मैंने तुझसे ज्यादा किसी और चीज को टाइम दिया, पिछले वीक मैंने वायदा किया था, ठान के गया था, अब तुझे टाइम दूंगा पर फिर नहीं जीत पाया, माफ करें, एक मौका और पवित्र आत्मा। और वो अगर आप क्षमा मांगे, याद रखो कभी भी ये मत सोचो मैंने लोगों को देखा, मैंने आज गलती की है, इस महीने में प्रभु बोझ नहीं लूंगा, और वो नहीं ले रहे। अगला महीना आ रहा है, इस महीने भी की है, नहीं लूंगा। शैतान को पता चल गया अच्छा ये काम तो अच्छा है, प्रभु बोझ लेने से पहले ही पाप करवा देते हैं, एक दिन पहले, ठीक है। प्रभु की ताकत नहीं आएगी, क्षमा नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा इसकी लाइफ में। धीरे धीरे 3-4 दिन, महीने निकल गए, और प्रभु कहता है जो मेरे मांस और देह में शामिल नहीं होता वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे साथ नहीं, मैं उसमें नहीं। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? प्रश्न बन गया, मार्गदर्शन, वही बात आ गई। आप एक चीज को याद रखो, इसका मतलब बाइबल एक चीज को याद रख के कि हाँ बाइबल में ये लिखा है कि वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अनुग्रह, उसकी दया का तुम गलत फायदा उठाओ, कि तुम जानबूझ के पाप करो। आपको पता है मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। जब मैं अपनी लाइफ में बार बार गिर रहा था, मसीह में नया नया था अभी, तो मैं जो गिर रहा था, मुझे पता मेरा दिल तो प्रभु से बहुत प्यार करता है, दिल तो मेरा उठने को करता है, दिल तो मेरा खड़ा होने को करता है, आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। पर जब आत्मा में मैं बढ़ गया तो अब शरीर पर फतेह, मैंने जीत हासिल कर ली। हालेलुया। तो अब मुझे पता है मैं बच्चा हूं, अब मैं गिर रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। अभी मुझे उठने के वचन नहीं पता, अभी मुझे ये नहीं पता अगर पाप बपतिस्मा लेने के बाद पाप हो गया तो मैं पश्चाताप करके उठ सकता हूं, और मुझे बिलीव करना कि प्रभु ने माफ कर दिया। अच्छा 1 साल बाद जान लिया, पहले पास्टर ने सिखाया नहीं, अच्छा दूसरे ने सिखा दिया, अच्छा ऑनलाइन देखा सीख लिया। तो अभी उस चीज में जब एक व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, अब वो नहीं गिर रहा है उस चीज में। इसी तरह आप कह रहे हैं मुझ में ये गलती है, मैं 15-20 मिनट निकालूंगा, आधा घंटा मैं आता हूं, वर्शिप करो, वर्शिप करो, आत्मा से भरो और दिल खोल के माफी मांगो। मैं आपको बताऊं, संडे मैंने एक प्रार्थना में एक शब्द बोला था, अगर मैं किसी को, कोई मेरे सामने गलती करे, उसे तुरंत माफ कर सकता हूं, चाहे उसने कितनी भी गलती की, क्षमा कर सकता हूं हृदय से। आप कर सकते हो, आप अपनी पत्नी को कर सकते हो, पति को कर सकते हो, बच्चों को माफ कर सकते हो, अपने दोस्त को माफ करते सकते हो 1-2 दिन में। तो क्या वो नहीं कर सकता? क्या आप उससे बड़े हो गए? अरे वो तो कहता है मेरा स्वभाव सदा दया करना, मेरा क्रोध तो पल भर का दया सदा की है। 7 के 70 गुना माफ करो, जो बोलता है वो करके भी दिखाता है, उसके अंदर है जो क्षमा, इसलिए उसने बोला है। जो यीशु मसीह करता था, लिखा वही सिखाया है प्रेरितों के काम में, वो खुद करता था और सिखाता था। तो इसी तरह आपको बिलीव करना है वो मुझे माफ करेगा, और शैतान का यही काम है, जब एक शरीर में व्यक्ति होता है उसे महसूस नहीं होने देता वो तुझे माफ कर सकता है। शैतान का काम है एक व्यक्ति को टोटली शरीर में ले जाना और उसे कहना प्रभु तुझे माफ नहीं करेगा, तुझे माफ नहीं करेगा, अब तुझे कोई जाने का फायदा नहीं, चर्च कोई प्रार्थना करने का फायदा नहीं, ऐसे ही जी कोई तुझे माफ नहीं करेगा। और प्रभु कहते मैं तो तुझसे सदा प्रेम करता आया हूं, इसलिए अपनी दया तुझ पर बनाई रखी है। मैं आपको बताऊं, एक प्रचारक था और उसने एक प्रार्थना सभा में प्रभु ने कहा उससे तूने इस, ठीक है, किसी ने इनवाइट किया एक प्रार्थना सभा में और उन्होंने यस बोल दी, उन्हें हां बोल दी, हां ठीक है मैं आऊंगा। और क्या होता है कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पवित्र आत्मा के साथ थोड़ी अटैचमेंट ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं कि थी नहीं, संबंध बढ़ा। तो पवित्र आत्मा ने कहा, कुछ दिन बाकी है मीटिंग में, पवित्र आत्मा ने कहा वहां पर अंदर से आ रहा है, नहीं जाना, नहीं जाना। सोचो अब आप क्या करोगे, सोचो। और वो कहे, उन्होंने कहा प्रभु आप ही की तो वचन में लिखा है तेरी हां की हां ना की ना, मैंने उन्हें जवान दे दी है प्रभु, अगर उन्हें अरेंज किया मैं मुकर जाऊं तो ये बात मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये तुम वचन के अनुसार अच्छी नहीं है। पर अब किसकी मानूं?
आगे ना, इसलिए पवित्र आत्मा के साथ संबंध बहुत जरूरी। किसकी मानो? पवित्र आत्मा तो करे नहीं जाना, वहां पर जाना है, ठीक है, वो चलेंगे, जाना तो पड़ना ही था। अभी समझ गए ना, कई बार हालात ऐसे होते, किसे आप कर लेते हो किसे नहीं, पर आगे से आप सीख जाते हो जब आपको सबक मिलता है, फिर जाने का फायदे मिलते हैं जब आपको। अब वो जा रहे हैं, सब कुछ हुआ, प्रार्थना की, पर पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति नहीं थी वहां पर फिर भी परमेश्वर ने उनको सुरक्षा और घेर के रखा। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी आवाज को ठुकरा के जाए और शैतान उनके अंदर आ जाए, जब वो एक्सीडेंट हो जाए रास्ते में, जहां उसमें सफल ना हो, जब बेइज्जती हो, जब शर्मिंदा हो। कुछ ज्यादा अद्भुत नहीं, पर शर्मिंदा नहीं होने दिया। इतना वो लव करता है, समझ रहे हो आप रोज गुनाह करते हो, वो रोज बख्श देता है। आप आदत से मजबूर हैं, वो रहमत से मशहूर है, वो क्षमा करने से मशहूर है। तो इसीलिए आप ये बात को जानो, तो अब केवल इतना ही कहना है कि पवित्र आत्मा मुझे छूइए। 1 मिनट आपने दिल से, बस ज्यादा लंबी प्रेयर नहीं करनी, फीलिंग से प्रेयर नहीं करनी, हिलजुल के प्रेयर नहीं करनी, दिमाग से प्रेयर नहीं करनी। और जब मैं कहूंगा स्टार्ट करो, तो आपने बस यही कहना है कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझ में आओ, मैं आपको महसूस करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ है। और उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी बॉडी को कोई टच कर रहा है, और आपको महसूस करना कि फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको हुआ है, सच बोलना है। फिर अगर सचमुच अनुभव हुआ है कि हाँ वो मेरे साथ है, तो आपने यस या नो बोलना है। तो किन लोगों ने पवित्र आत्मा को, उसके स्पर्श को, कि वो आपको अंदर से भी, आपका विवेक भी गवाही दे रहा है, आपके शरीर ने भी गवाही दी, और आपके अंदर से आंसू या कुछ ऐसा अनुभव आना शुरू हुआ, जब आपने फील किया कि वो मेरे साथ आया है, किन्होंने अनुभव किया उसकी उपस्थिति को? बहुत लोगों ने, हालेलुया। तो अगर ये मैं सुनूं तो वो बहुत गहरा अनुभव होगा, हालेलुया। आप अपने फ्रेंड से जब चर्च में जाएं, शेयर करें, दोस्तों से शेयर करें, मुझसे ये हुआ था, हालेलुया। तो आसान है, मैंने कहा, केवल सिंपल फेथ करना है अपनी लाइफ में, विश्वास को में बढ़ना सीखो। पवित्र आत्मा को आपको भरने के लिए आपकी सहायता की जरूरत नहीं है ना। कई लोग सहायता करते हैं कि शायद मैं कुछ साथ दूंगा, नाचने में, वर्शिप करने में, हिलने झुलने में, बोलने में अन्य भाषा, तो वो तब उतरेगा। पवित्र आत्मा को आपके साथ की नहीं, आपके विश्वास की जरूरत है, जो आपने मन से करते हो, इस बात को आप कर रहे हो। और विश्वास तब आता है जब आप निर्दोष पाते हो वचनों से, अपने आप को माफी मांग के और निर्दोषता में चल के आपको पता है आप होता है, मैं सही चल रहा हूं प्रभु से, वो मेरी सुनेगा, वो आएगा, क्यों ना आएगा, मैं उसकी बातों को मान रहा हूं, पिता मुझसे खुश है, क्यों ना आएगा, मैंने कहा उससे कुछ नाराजगी की है। आपका फेथ आता है आपकी लाइफ में। तो प्रभु आपके साथ है, वो इतना आपके करीब है कि आप उसे छू सकते हो, उसकी उपस्थिति आपके बीच में, हालेलुया। आओ इब्रानियों की किताब, उसका 6 अध्याय निकालेंगे। इब्रानियों 6 की उसकी 1 से 6 तक। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु चाहते हैं आप मसीह में जो आपने आरंभ की बातें सुनी है, आप उसमें कुछ आगे बढ़ें, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता, रिश्ते की बात हो रही है हम पर। और मरे हुए कामों में से मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव से फिर से ना डालें। कहता ये तूने सब चीजें जान ली है कि मसीह में ऐसा होता है, विश्वास किया तूने, बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ तूने जान लिया कि अद्भुत काम होते हैं, पर अब कुछ आगे बढ़े इसमें, इसे हम खुद करने की ओर बढ़े, कह सकते हैं, जा आगे बढ़े इसमें, हालेलुया। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, ध्यान से सुनो, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, मैं 4 आयत को स्क्रीन पर मांगना चाहूंगा, ये 4 आयत को, जिन्होंने ज्योति पाई, क्या लिखा है 4 आयत में? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं,
और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं। और 5 आयत में लिखा, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और अनोखे वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। अनोखे आने वाले युग की सामर्थ का, आने वाले पवित्र आत्मा के युग, आने वाले युग की उस पवित्र आत्मा की सामर्थ का जो स्वाद चख चुके हैं, जो उसकी उपस्थिति को अनुभव कर चुके हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा कैसे बातें करता है ये अनुभव पा लिया है, दोस्ती पा ली है। कहते ऐसे व्यक्ति यदि वह भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। जो तो अभी, जो बिना उसकी उपस्थिति के अनुभव के, बिना इस पवित्र आत्मा के, बिना होली स्पिरिट के स्वाद चखे हुए मसीह में आते हैं, बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज ले रहे, संडे चर्च आ रहे हैं, महीने में, साल में क्रिसमस मना रहे हैं, गुड फ्राइडे ईस्टर में इकट्ठे हो रहे हैं, ओके। पर कहता है अगर इनमें से किसी ने, अगर इन्होंने, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, स्वर्गीय वरदान ये आत्मिक वरदान, मतलब प्रभु चाहते कि आप आत्मिक वरदान की धुन में रहें, आत्मिक वरदान की इच्छा रखें आप। वो क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो किससे मिलते? पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा। जिन्होंने एक बार पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव कर लिया है, बाकी कहता है वो भाग जाएंगे, वो पीछे हट सकते हैं लोग। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, समझ पा रहे हो? आप एक व्यक्ति चर्च में आया, आप देखेंगे बैकस्लाइड हो गए लोग, प्रभु को जान के पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह की उपस्थिति का डायरेक्ट अनुभव अब तक नहीं किया, और ना ही वो ऐसी चर्च में गए जिनके बीच में जाने के उनका होली स्पिरिट के साथ एक एनकाउंटर हो, पवित्र आत्मा से वो उसे महसूस करें। हमारी लाइफ को परमेश्वर ने ऐसे बना दिया होता है कि हमने उसे महसूस किया, हम सोते उसके बिना कुछ नहीं है, और हमारे अंदर ऐसा विश्वास भी डाला है कि शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा फेथ डाला होता है किसने? उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने। तो इसी तरह जिसने उसको एक बार अनुभव किया है, जिसने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, वो कभी प्रभु को इनकार नहीं करता। ज्यादातर वो कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है मैंने जो आत्मा पाया है उसके साथ मेरा अनुभव क्या था। अगर वो छोड़ेगा भी कुछ समय के लिए, उसको कहेगा नहीं, जो मैंने पाया था उसके बिना मैंने जी के देख लिया, कुछ भी नहीं, अब तो हीरा बन के प्रभु के साथ चलूंगा, क्योंकि भाग कर भी देख लिया, कुछ नहीं मिला, प्रभु को छोड़ के भी जी के देख लिया, कुछ नहीं मिला। समझ गए ना? इसीलिए आपको पवित्र आत्मा के साथ अनुभव बहुत जरूरी है, नहीं तो शैतान आपको कभी भी गिरा सकता है पीछे, आपके विश्वास को कभी भी खत्म कर सकता है मसीह के साथ जो पवित्रता ही है। जिस तरह सांप ने हवा को बहका लिया, वो आपकी भी मसीह के साथ पवित्रता को खत्म कर सकता है। पर जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, क्या आप उस स्वर्गीय वरदान का, मैं कह सकता हूं उसकी उपस्थिति का, मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रकाशन, स्वर्गीय वरदान मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रकाशन आप पा चुके हो कि वो कैसे बात करता है, कैसे उसका छूना। जिसने वो एक उस पवित्र आत्मा को पाले, क्योंकि सबसे अधिक अब पिता स्वर्ग में पुत्र यीशु मसीह अपना काम करके जा चुके, और आपके साथ कौन दिया है? पवित्र आत्मा, जिसके बारे में आज लोग ज्यादा जानते नहीं। तो इसलिए परमेश्वर खुद चाहता है कि आप इस पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रकाशन प्राप्त करें। परमेश्वर खुद चाहता है कि स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखें, क्योंकि ये लिखा है वचन में। तो याद रखें, इसका मतलब अब पवित्र आत्मा के बारे में आपको जानना है, अधिक रीति से जानना है। हालेलुया। एक चीज आप पवित्र आत्मा के लिए आप नोट करो कि पवित्र आत्मा को हमेशा अपनी लाइफ में टाइम दो। अब मैं कुछ बातें करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को टाइम दो अपनी लाइफ में। मान लो अगर मैं प्रीचर हूं, आप एक बिलीवर हो, आप किसी भी हिस्से में, अगर मैं किसी क्रूसेड में जाऊं और मुझे टाइम मिले, आधा घंटा प्रीच करना है, आप फॉरेन में आए हैं, जो इंडिया वाला हिसाब नहीं है 5 बजे तक ले जाओ प्रार्थना सभा, यहां पर आधा घंटा प्रीच है, आपको आधे घंटे में खत्म करना है। और मैं जाऊं, अच्छा आधे घंटे मेरे पास ये प्रचार है, ये प्रचार है, अच्छा मैंने खत्म करना है, पूरा करना है, और मैं जाऊं और मैं कहूंगा ठीक है मैं प्रचार शुरू करता हूं, ठीक है धन्यवाद परमेश्वर, और मैं पवित्र आत्मा को टाइम ही ना दूं, 5 मिनट भी बीच में निकाल के, पवित्र आत्मा जी आइए, सभा पर कब्जा करें और जो तेरी इच्छा है वो उसे चलाइए। इसी तरह आपकी पर्सनल प्रेयर में आपको उसे टाइम देना है कि वो आए। कहीं को लगता है अच्छा
मान लो मैं आपको लंबी लॉन्ग प्रेयर सर्विस में लेके जाता हूं कई बार प्रचार में आने से पहले, कि तुमने नोट किया कई वक्त कई बार जैसे आत्मा, तो क्या वो टाइम दिया जाता है कि आप उस वचन को सुनने से पहले उस पवित्र आत्मा के साथ आपका जो आज ये दिल है, जो हृदय है, ये परमेश्वर का घर है, इस घर में आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा कुछ वार्तालाप होनी शुरू हो जाए। कैसा ना, बातें शुरू हो जाए। कई बार आप किसी रिश्तेदारों के घर में जाते, पहले तो आप बैठते हैं, चुप चुप बैठे रहते हैं, खाना खुना खाते हैं, बिस्किट लो जी, बिस्किट लो, चाय लो, और लेंगे, बस फिर सब कुछ उठाया जाता है, फिर शुरू होती है वार्तालाप। अच्छा किन्ना पढ़िया मुंडा थाडा, की काम करता है जी? नहीं जी नहीं, इदा नहीं, साडी कुड़ी, समझ गए ना? आप वार्तालाप शुरू करते हैं। अरे थोड़ा सा टाइम देके सीधा ही आप आएंगे, कोई चाय पानी नहीं, सीधा ही हाँ जी बताओ जी, आपको नहीं अच्छा लगेगा। पवित्र आत्मा को टाइम दो, थोड़ा सा बातें शुरू हो जाए हृदय की। फिर जब आप वचन सुन रहे हो, क्योंकि किसी को तो कोई ऑनलाइन वचन सुन रहा है, आज भरपूर ही नहीं है वचन दे विच, और कोई कह रहा है मैं तो आज इतना भर रहा हूं, मैंने कभी नहीं भरा। क्यों? क्योंकि एक पवित्र आत्मा के साथ उसका अनुभव जुड़ चुका है, अटैचमेंट वचन सुनने से पहले। दूसरा वासियां ले के, घुटने इधर करके, सो के, बीच बीच सो रहा है, कोई लाइव ऐसे सुन रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खाते सुन रहा है। क्यों? और उसके अंदर जा नहीं रहा। समझ रहे हो ना? इसीलिए पवित्र आत्मा को हमेशा टाइम दो, प्रेयर में टाइम दो, पवित्र आत्मा के साथ खुश उससे अनुभव लो। फिर अपने, जब कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोजो, और जब वह मिल जाए तब उसे पुकारो। जब तक प्रार्थना करते जाओ, जब तक उसकी उपस्थिति का अनुभव गहरा ना हो जाए। कई वक्त हम कई बार वर्शिप करके उठ जाते हैं, हमें पता है बस अभी प्रेयर रखने का, मांगने का कुछ अनुभव नहीं हो रहा है कि हम मांगे, पर आपको लगता है रोज मांगेंगे तो उसे तंग करेंगे तो ही देगा ना। अब आपको पता है वो करीब महसूस हो रहा है, आपको डैडी जी, अब्बा, पिता प्लीज मेरा ये काम हो जाए, प्लीज मेरी ये प्रार्थना का उत्तर दे दे, प्लीज मुझे चंगा कर दे, प्लीज आज तो अन्य भाषा से भर दे परमेश्वर, आज तो पवित्र आत्मा से, आज तो इस पाप से छुटकारा मेरा कर दे प्रभु। और आप फिर कहते हो कब पुकारने का टाइम। इसलिए पवित्र आत्मा को टाइम दो। इस अनुभव में आपको याद रखना, कुलुसियों 3:15 हम पढ़ेंगे। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति पवित्र आत्मा के द्वारा जो आती है, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तारीफ दा मैं देमा बलिदान पलियाइयां जो दो याद करे, मतलब धन्यवादी तुम बने रहो। धन्यवाद एक बार करने के लिए कभी प्रभु ने नहीं कहा, उसने कहा धन्यवादी बने रहो। आपको रोज धन्यवाद करना है कि आज आपके साथ क्या हुआ रात को सोने से पहले। ये आप वर्ड लिख रहे हैं जी, मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, वचन के साथ धन्यवादी बने रहो। हृदय में मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, मतलब वो पवित्र आत्मा आप वो चाहता है कि वो आपके हृदय में राज्य करे, उसकी शांति आपके हृदय में ठहरे, और जब उसका अनुभव लेते हो वो शांति आपके हृदय में ठहरती है। अगली वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो 8:14 को हम निकालेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए मैं आपको अगुवाई कर रहा हूं, इससे मैं बता रहा हूं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, मतलब जो पवित्र आत्मा से पूछ के चलते हैं, टाइम देके चलते हैं, अपनी लाइफ का हर डिसीजन प्रभु से पूछ के, चाहे लेट हो जाएगा, चाहे उनका अकेलापन उन्हें सता रहा है मैरिज के लिए, चाहे उनको अकेलापन सता रहा है, पर वो कहेंगे नहीं, पहले सोच समझ के डिसीजन लेना है। 1-2 साल का वेट कोई बात नहीं, इतने साल वेट किया, 32 का हो गया, 34 का हो जाऊंगा, पर अगर गलत डिसीजन ले लिया तो 34 से लेकर 84 तक या 100 तक सारी जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा उस हस्बैंड के साथ, उस वाइफ के साथ। समझ रहे हो? ये एग्जाम्पल के तौर पर आपकी लाइफ किससे जुड़ी है, किस बात से वो आप उसे ऐड कर सकते हो। समझ रहे हो? जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलते हैं वही उसके पुत्र हैं। तो ही आप कह सकते हैं अब्बा पिता ये मेरी लाइफ में हो। जो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के, आप कहते हैं अब्बा पिता तेरी इच्छा पूरी हो। एक दिन मैंने सिखाया था न्यू ईयर मीटिंग के करीब में आपको, कि लोग कहते हैं प्रभु ने कहा था मुझे, मैं गाड़ी में जा रहा हूं, प्रभु की दास से बात कर रहा हूं और परमेश्वर ने सिखाया, और प्रभु कहते नहीं बता, ये लोग कहते हैं परमेश्वर मेरी जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो,
तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। आप कहते हो ना, प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता ये पूरा होगा कि नहीं, पर तेरी इच्छा पूरी हो। सुन तो नहीं पा रहा हूं, पर जा रहा हूं, अगर तेरी इच्छा हुई तो हो जाए, है ना, नहीं तो नहीं। आवाज तो आ नहीं रही। ऐसा करते हो? कई वक्त होता है ना, कई वक्त प्रकाशन नहीं आता, आपको पता डिसीजन लेना पड़ेगा, कई वक्त ऐसा भी हो जाता है। तो फिर आप कौन सी प्रेयर चूज करते हो? प्रभु जा रहा हूं, सुन तो नहीं पा रहा हूं, क्योंकि तू तो बात कर रहा है, मेरा आज अंटीना हिला हुआ है, दूरदर्शन कहते हैं ना, आगे सीरियल आ गया, चल गया, चैनल सही हो गया, कनेक्शन आया, बोलते हाँ थोड़ा इधर कर, इधर कर, थोड़ा इधर कर, हाँ रुक गया, ओ फे हिलाता तू। याद है? मुझे याद आ रहा है बचपन के दिन। तो अभी पवित्र आत्मा रोज बात कर रहा है, पर आपका एंटीना हिला हुआ है, उसे हमने सेट करना है, तो बात शुरू हो जाएगी। हालेलुया। वो आपसे तैयार है, वो उसकी ओर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो तो चाहता है स्वर्ग के वरदानों का स्वाद चखें आप। वो तो चाहता है आपके द्वारा, जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, आपके द्वारा इस धरती पर भी हो। इसीलिए लिखा है पवित्र आत्मा हमारे लिए विश्वाई की प्रार्थना करता है, बिचौलगिरी करता है, कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते, जो उसकी इच्छा होती है हमारे द्वारा उन विषयों के लिए प्रार्थना होती है जो पिता चाहता है। इसलिए परमेश्वर को अपनी दुनिया में कार्य करने के लिए इंसान की जरूरत है। वो बिना दुनिया में अपने काम नहीं करता। इंसान को दुनिया की प्रॉपर्टी का हकदार दिया है, इंसान को अधिकारी बनाया, तो इसके द्वारा ही जो दुनिया में काम करेगा। इसलिए अपने दासों भविष्यवक्ता को चुनता है, डायरेक्ट नहीं आपके साथ काम करता है। वो जो समर्पित करेगा वो उसके द्वारा काम करेगा दुनिया में। तो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वही पुत्र है। तो आप कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, आप जाते हैं, अच्छा जी काम बन गया था, आप कहेंगे सचमुच प्रभु तेरी इच्छा सी, तेने को महीने बाद काम च बड़ा बॉस ने तंग किया, आप कहते लगता है प्रभु तेरी इच्छा नहीं है। समझ गए ना आप? इससे अच्छा तो मैं आपको अच्छा प्लान देता हूं। इंटरनेट प्लान के लिए तो बड़ी मेहनत करते हो, 39 वाला 49 वाला कराइए, 250 वाला जा इकट्ठा ही 3 महीने तक करवा ली। अरे आत्मिक जीवन के लिए प्लान प्राप्त करो, इजी होगा आपका, संघर्ष नहीं करोगे, बचत होएगी आपकी। वो क्या है प्लान? आप कहते प्रभु ने मुझे कहा, इन्हें बता, ये कहते प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, और कहते मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, पर इन्हें बता तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। कहता जे चलते अपनी मर्जी, मन मर्जी से, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी फैसला लेते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं फोन से, सब कुछ सारा दिन अपनी मर्जी से पूरा महीना चलते हैं, और बाद में आके कहते प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आप आत्मा की अगुवाई से चलेंगे तो ही आप उसके पुत्र हैं। पुत्र होने का मतलब ये वो वाले पुत्र जिसको पिता बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देता है। अगर एक पुत्र नशे में, पिता उससे कम ब्लेसिंग देगा। अगर एक पुत्र आज्ञाकारी में हो तो वो भी पुत्र। आप कहते ऐसे कैसे बोल सकते पासी, हम पुत्र नहीं है उसके? पुत्र तो है, पर कोई प्यारा बेटा है। समझ गए ना? इस बात को समझो। प्रभु कहता है क्या तुम इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? प्रभु मैं इन सबसे बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु कहता है ओके, मेरी भेड़ों को चरा, इनकी रखवाली कर, तुझ पर कलीसिया स्थापित करूंगा फिर मैं। समझ रहे हो आप? इन सबसे बढ़कर क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो प्रभु कहते हैं हाँ ये ठीक है। तो जो आत्मा की अगुवाई के साथ चलते हैं वही अब्बा पिता कहकर सब प्रभु के हर बात का उत्तर और अपनी लाइफ में मार्गदर्शन और ग्रेस, खुशी वाला जीवन, ब्लेस्ड जीवन प्रभु से ले सकते हैं। हालेलुया। समझ रहे हो आप? तो इस तरह आपको आत्मा की अगुवाई पर चलना है, आपको प्रभु पर निर्भर रहना है। बार बार पवित्र आत्मा कह रहा है क्यों वेट कर रहे हो? अगला वचन पढ़ेंगे हम। तो बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं के द्वारा, अपनी परिस्थितियों के द्वारा अपनी लाइफ को चलाते। मेरी भावनाएं मेरे हृदय में आया, मेरे मन में आया, मेरे दिमाग में आया, मेरे दिल च गल आई, मैनू प्लान आया, मेरी परिस्थिति, मेरे हालात इदां दे, मैनू हुण ब्याह करवा लेना चाहिए, मेरे हालात इदां दे आ कि मैनू हुण बिजनेस ही करना पैना, जॉब ना नहीं सरना, मेरे हालात इदां इंडिया रह के नहीं सरना, मैनू तो फॉरेन च पंगा लेना पैना, पैसे खराब करने पैने। समझ रहे हो ना? हालातों और परिस्थितियों को देखते हुए आप डिसीजन लेते हो। मत लो अगर आपने बपतिस्मा लिया है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ पवित्र आत्मा के बिना। तो बहुत सारे लोग तो भावनाओं के द्वारा चलते हैं, परिस्थितियों के द्वारा चलते हैं, पर हमें आत्मा की अगुवाई से चलने वाले बनना है। हालेलुया। क्या लिखा है रोमियो 8:16 में? आत्मा, आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अब कौन गवाही देता है?
हमारा आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। समझ गए ना? जो आत्मा के अनुसार चलता है उसका आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है। किससे? मतलब आत्मा से मिली हुई है। समझ रहे हो आप इस वचन को? बहुत बार सुना होगा, भेद की बात कर रहा हूं मैं। आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है। मतलब आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। जब आत्मा की गवाही के साथ एक अनुभव में जब आप आत्मिक वरदानों को चख लेते हो, उसकी उपस्थिति का स्वाद, तो आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। जब आपको यह मालूम हो गया अपने हृदय में कि मैं परमेश्वर का प्यारा बच्चा और अच्छी संतान हूं, क्योंकि मेरा विवेक, मेरी अंदरूनी आत्मा बता रही है कि मैं परमेश्वर के साथ खराई से, आत्मा की अगुवाई से चल रहा हूं, अपने आप के लिए मरा जीवन जी रहा हूं, तो आपको हियाब होता है। फिर आप कहते हैं, अब्बा पिता, मेरे लिए ये हो जाए, तो होगा ही होगा यीशु नासरी के नाम में। जब आपकी आत्मा के साथ गवाही देती है कि आप उसकी संतान हैं। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा के गवाही के साथ चलते वही उसकी संतान है। और हम में लिखा है, मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करती है। ये सभी कुछ तो पवित्र आत्मा के बारे में, आत्मा से बात करती है के बारे में चल रहा है। पर आप आत्मा को आत्मा की बात से नहीं जोड़ रहे हैं। जहां पर मान लो आपका आत्मा वास कर रहा है, आप यहां पर अपनी सोचें चला रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, प्लानिंग चला रहे हैं, आंखों से जो हालात दिख रहे हो उसको देख के चल रहे हो। अरे क्या जरूरत है? जब थोड़ा सा यहां पर दिल की सुन रहे हो, हृदय की सुन रहे हो, थोड़ा सा और जाए, और आत्मा है उसके अंदर, विवेक है आपका, परमेश्वर का आत्मा है। और आत्मा को आत्मा के साथ जुड़ने दे परमेश्वर की, और फिर वो आपको मार्गदर्शन करेगा। आपकी लाइफ इतनी आसान होगी। और आप बताएंगे, जब मैंने आत्मा की अगुवाई की तरह चलना शुरू किया, मेरी लाइफ में उस आत्मा ने इतनी बड़ी गवाहियां पैदा कर दी, और आज मैं इस पुल पर गवाही के साथ हूं यीशु नाम में। यही चीज आपके लिए आत्मा की अगुवाई के से चलना ही आपके लिए बेटर है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube पर जाकर अमृत संधू मिनिस्ट्रीज सर्च करें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ताकि आप परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी द्वारा दिए गए वचनों, प्रार्थनाओं और प्रॉफिटिक वर्ड्स को ग्रहण कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता पास्टर अमृत संधू जी का यह विजन है कि हम आने वाले दिनों में हर एक माध्यम के द्वारा लोगों को परमेश्वर के वचनों से भरेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। इसलिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Instagram पर फॉलो करें, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट का पता चल सके। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।